एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इवनिंग में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो है थर्ड पार्टी। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस भी वजह से आप लोग सेपरेशन में हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हों, चाहे आप कपल हों, मैरिज का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर, सबसे पहली बात तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर चाहे जहाँ भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी जगह हो, जिसके भी साथ हो, जिस भी प्रॉब्लम में हो, जिसकी भी वजह से आपसे डिस्टेंस में हो, ये आपको भूले नहीं हैं, ये आपको स्पाई करते हैं, ये आपकी जासूसी करते हैं, ये आप पे नज़र रखते हैं। तो ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की है। यहाँ से फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटका हुआ, बंधा हुआ, डरा हुआ सा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। निकलना चाहते हैं बट लाचार हैं, बेबस हैं, जिस भी रीज़न से निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। कहीं स्टक हैं, किसी का डर है, किसी का फियर है। द वर्ड कार्मिक सिचुएशन है और कार्मिक के साथ साथ यहाँ डेविल भी आया हुआ है। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी में स्टक हैं वहाँ पर कार्मा फेस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कर्मा इनको फेस करना है, इसीलिए वो कार्मिक इनके लाइफ में आया है। चाहे वो कार्मिक इनके पेरेंट्स हों, चाहे वो कार्मिक इनकी कुछ सिचुएशंस हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कार्मिक इनका बिहेवियर हो, इनका नेचर हो, इनका एटीट्यूड हो, इनका गुस्सा हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनके में कार्मिक सिचुएशंस दिख रही हैं। नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आपके साथ। इस कर्मा साइकिल की वजह से आपके साथ ये स्टेबिलिटी में नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर सेल्फ लव में हैं, इस चीज़ से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। द वर्ड, ये कर्मा साइकिल एंड होते हुए दिख रही है, एंडिंग फेज़ है यहाँ पर। जल्द से जल्द इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आएंगे आपके पार्टनर। सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, इस थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है। हो सकता है जिसके साथ भी मैरिड हों वो कार्मिक पार्टनर हैं और उस कार्मिक पार्टनर की वजह से यहाँ पर इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज़ हो रही हैं क्योंकि ये कार्मिक पार्टनर से नहीं निकल पा रहे हैं। या चाहे वो कार्मिक पार्टनर हो, चाहे मदर हो, चाहे पेरेंट्स हो, वो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लाइफ में किसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट यहाँ पर जो भी इनके लाइफ में कार्मिक पार्टनर है उसकी वजह से इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो इन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। चाहे फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, चाहे किसी तरह का समाज में, सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे ये अपनी मैरिड लाइफ में, अगर ये मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में सैड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का पछतावा है। अगर पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी तो यहाँ पर उस वजह से ये बहुत सैड एनर्जी में लग रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इन्हें नींद भी नहीं आ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो ये आपको स्पाई करते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी थर्ड पार्टी और आपके लिए इनके दिल में चल रहा है। ये सिचुएशन एग्जैक्ट है आपके पार्टनर की, ठीक है। देखते हैं अब आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी, जस्ट अ मिनट। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर सेपरेशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या बात नहीं कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को किसी अदर सिचुएशंस की वजह से, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं? द लवर्स, क्या बात है। Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Cups, Seven of Swords, Ten of Pentacles and bottom of the deck है Strength। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन से मैं इतना भागने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, बट फिर भी क्यों ऐसा कनेक्शन है कि मैं घूम फिर के पूरी दुनिया का चक्कर मार के वापस यहीं आ जाता हूँ। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको लेकर ये सोचते हैं कि कुछ तो है, कोई तो ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से मैं चाहते हुए ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप में बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, और मैं इनसे दूर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता या नहीं रह पाती। इस तरह की एनर्जी है। ये इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे भागते हैं, ये आपसे रन करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप कैसे इतने अनकंडीशनल लव कर सकते हो, आप किसी से कैसे इतना ट्रू लव कर सकते हो, वो भी आज के टाइम में। तो यहाँ पर इन्हें कई बार आप पर भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। मे बी ये आपको डांट देते हैं, मे बी आपको अब्यूसिव बोल देते हैं, मे बी आपको ब्लॉक कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊं, लेकिन फिर भी इनके साथ ऐसा होता है कि ये घूम फिर के आखिरकार इस रिलेशनशिप में वापस आते हैं, जिसको हम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब इस रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से निकलना चाहते हैं, स्ट्रेंथ में आके कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आप इनके दिल दिमाग में इस समय हावी हो। मतलब एक तरह से जैसे आप इन्हें मिस करते हो वैसे ही ये भी आपको मिस करते हैं, बस आपको पता नहीं चल पाता है, ये बताते नहीं हैं क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके साथ जो भी आपकी पिक्स हैं या आपकी सोशल मीडिया है या आपके साथ जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। और इनके लाइफ में एक जो होता है मैरिज मटेरियल, ये आपको वही समझते हैं, ये आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। इन्हें किसी और के साथ वो खुशी नहीं मिलती जो आपके साथ मिलती है। तो यहाँ पर ये फीलिंग्स इनकी दिख रही है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सेपरेशन में है, किसी अनदर पर्सन या किसी अदर सिचुएशंस की वजह से जिनके भी बीच में सेपरेशन आई है या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। वाह, क्या बात है। यहाँ पर दो कार्ड साथ में आए हैं, देखा आप लोगों ने। थ्री ऑफ मतलब टावर विद एम्प्रेस, फर्टिलिटी, मतलब कि जो भी थर्ड पार्टी है, 3 इज़ द नंबर, एक तरह से आप कह सकते हैं थर्ड इन्वॉल्वमेंट। तो जो भी आपके रिलेशनशिप में बाहरी इंसान है या बाहरी सिचुएशंस हैं, या टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, यहाँ पर वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। अगेन नंबर 3, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2। यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 एंड नंबर 5 यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ डबल 5 आया है एंड डबल 3 आया है, तो यहाँ पर 3 एंड 5, 3 डेज़ से 5 डेज़ के बीच में या 3 वीक्स से 5 वीक्स के बीच में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उससे बाहर आने का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई तो है इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा एक तरह से मैनिपुलेटिव। उस सिचुएशन में इनका दम घुट रहा है, सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, टावर मोमेंट आने वाला है गाइस, यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है। विद इन 5 वीक्स, विद इन 5 डेज़ आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, टावर मोमेंट आ सकता है, उनसे लड़ाई हो सकती है, उनसे ब्रेकअप हो सकता है, उनसे किसी बात पर बहस हो सकती है और उस बहस के बाद उस सिचुएशन से बाहर आने का डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सोच समझ कर वो डिसीजन होगा। क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है इनकी हेल्थ पर। आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यूनियन के पहले ये सारी चीज़ें होंगी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर आप मैरिड हैं तो ये मदर इन लॉ हो सकती हैं, या तो आपकी या तो आपके हस्बैंड की, मतलब अगर आप मेल हैं तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ हो सकती हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर अपने हिसाब से लीजिए आप लोग, लेकिन एंड ऑफ द सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक इज स्पिरिचुअल यूनियन। आपका यूनियन होना है, इसकी वजह से ये टावर मोमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ब्रेक थ्रू आ रहा है। 2021 ज़्यादातर लोगों के लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, बिग चेंजेस। सो लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है अबंडेंस, सेकंड कार्ड है यहाँ पर इफ़ यू बिलीव, थर्ड कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, फोर्थ कार्ड है रिकवरी, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। मेडिटेशन करते रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, आपके लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट, रिकवरी आने वाली है डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो, करंट सिचुएशन पता चली हो। अगर मेरी रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाते हैं या आपको गाइडेंस मिलती है तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।